अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन। या शहीद करबला या दाफ़ाए करबो बला, गुल्लुखा शहजादाए गुलगुल क़बा इमदाद कुन। आमीन। या इमाम आला हज़रत या शहे अहमद रज़ा मुफ्ती आज़म जनाबे मुस्तफ़ा के वास्ते आमीन। या रसूल अल्लाह अंज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा आलना, इन्ननी फी बहर हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अश्कालना। ऐसी मुश्किल में मदद कीजिए हमारी, सैयद आलम खबर लीजिए हमारी। आमीन। हर घड़ी रहम आपका दरकार है, करम कर दो तो बेड़ा पार है। आमीन। गुंबद खतरा की जानिब लो लगाइए, अपने सच्चे प्यारे आका व मौला शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवा दिखा दो बेहिजाबाना, मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवा दिखा दो बेहिजाबाना, मेरा दिल भी चरागे हुस्न का बन जाए परवाना। और मदीने चल के सुल्ताने अरब से भीख मांगेंगे, मदीने चल के सुल्ताने अरब से भीख मांगेंगे, फकीरों के लिए मौजूद है दरबार शाहाना। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। एक बार दिल की गहराइयों से कलमा-ए तैयबा भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात गिरामी, बहुत कामयाब आपकी कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह आप लोगों की तादाद भी खूब। इसका मतलब यहाँ के उलमा अइम्मा हज़रात काफी फ़ाल है, कमेटी के लोगों ने भी काफी मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर भी अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन। आप लोग तशरीफ लाए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आपने बच्चों को आगे बैठाल कर जलसे को अफरा तफरी के माहौल में तब्दील कर दिया। बच्चा तो बहरहाल बच्चा होता है, मारना भी मुनासिब नहीं, भगाना भी अच्छा नहीं। हमारे ही किसी एक बुजुर्ग का कौल है
कि जिस दिन मसाजिद की पिछली सुफूफ से बच्चों की आवाजें बंद हो जाएंगी, आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी रुक जाएगी। तो ये बच्चे भी जरूरी है, मगर इन बच्चों को संभाल कर रखना है। और एक मजे की बात यह है कि आप लोगों को मन लगा कर सुनना है। अब जज्बात तो मुझ में रहे नहीं। ये नाज़िम मोहतरम और कमेटी वालों की मेहरबानी है कि हल्का फुल्का जवान वक्त मुझे मिल गया। नहीं, बुढ़े आदमी को जब बुढ़ा वक्त दिया जाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं कि नारा भी मत लगाइएगा, गुजारिश कर रहा हूं कि पैसे भी देने मत आइएगा। सबका मालिक अल्लाह। आप लोग उठ के आएंगे और मैं डिस्टर्ब करता। ये अरबिक महीनों में तीसरा महीना है, इसे रबीउल अव्वल कहा जाता है। रबी मौसम बहार को कहते हैं और अव्वल का मतलब होता है पहला या पहली। अब रबीउल अव्वल का मतलब होता है पहली फसले बहार। अगर ये बहार का मौसम न होता तो कायनात में कुछ भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बहार की तख्लीक कब फरमाई, अल्लाह जानता है, या जिनकी तख्लीक हुई वो जानते हैं। हम में तुम में से किसी को पता नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि खुद सरकार ने इरशाद फरमाया, कुंतो नबिय्यम व आदमो बैनल माए वत्तीन। मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम भी नहीं थे। बेशक हजरत आदम इंसानों में पहले इंसान है, हम सबके बाप हैं। वो भी नहीं थे तो मुस्तफा थे और ओहदाए नबुव्वत पर फाइज थे। ये सरकार का फरमान। सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में अंबिया और रसूल की कड़ी में सबसे बाद में भेजा। आज से तकरीबन 1450 साल पहले मुल्क अरब के शहर मक्का में कबीला कुरैश में खानदान हाशमी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में 4:45 पर सुबह सादिक के वक्त 22 अप्रैल 571 ईस्वी में बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन पाक से हमारे आपके पूरी कायनात के आका व दाता की विलादत हुई। बेशक सुभान अल्लाह। और जब विलादत हुई तो उनकी वालदा मोहतरमा ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे लफ्ते जिगर, मेरे नूरे नज़र के जिस्म नाज़नी से ऐसी रोशनी नमूदार हुई कि जिस रोशनी में मैंने अपने घर से बैठे बैठे मुल्क के शाम तक के महलात देख लिए। सुभान अल्लाह। यानी कि पूरी दुनिया मुनव्वर मुजल्ला हो गई। एक बात याद आई, एक अंग्रेज ने कहा है कि अब जमीन के अंदर अंधेरा नहीं होगा। किसी ने पूछा वजह, बोले जाहिर है जब पैगंबर इस्लाम
इस दुनिया के ऊपर जलवा करके तो पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया। अब जमीन के अंदर है तो अंधेरा कैसे होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम कहते हैं तो पल्ले मोहल्ले वालों को चिढ़ होती है। बरेली वालों ने ये बात कही बड़ी उसलूबी के साथ कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और इसे ऐसे भी सुनो तो मजा आए कि जिसे हम दिन समझते हैं, दिन जिसे हम दिन समझते हैं, ज़िया है तेरे चेहरे की। ज़िया रोशनी को कहते हैं। जिसे हम दिन समझते हैं, ज़िया है तेरे चेहरे की, और जिसे हम रात कहते हैं तेरी जुल्फों का साया है। सुभान अल्लाह। जो कुछ है वो मुस्तफा। मेरे इस्लामी भाइयों, परवरदिगारे आलम ने ऐसा ऐनिक पीस, ऐसी लाजवाब शख्सियत की तख्लीक फरमाई कि जिसका तोड़ न कल था, न आज है और न कभी हो सकेगा। तभी आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं। नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। तो मेरे भाई मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। इस दुनिया में जलवागर हो गए। मेरे भाई तवज्जो है आप लोगों को? हम उनका जिक्र करते हैं, आप सुनते हैं, आप भी कभी कभी उनका जिक्र करते हैं। हम जलसे, जुलूस, कॉन्फ्रेंस करते हैं और उलमा से उनके तज़किरे सुनते हैं। हम इसलिए उनका जिक्र करते हैं कि हम उनका कलमा पढ़ते हैं, बेशक हम उन पर ईमान लाए हैं। आप लोग भी, मगर क्रिश्चियन, यहूदी, बौद्धिस्ट, उन्होंने तो कलमा नहीं पढ़ा। अपने बिरादराने वतन जिसे हम हिंदूस कहते हैं, सनातन धर्मी, उन्होंने तो कलमा नहीं पढ़ा। हम जिक्र करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि अपने अपनों का तो सभी जिक्र करते हैं, अपना किसको बुरा लगता है? अपने की नजर में तो अपना अच्छा होता है। मगर मेरे भाई, मैं जिनका जिक्र करने के लिए आया हूं, आप जिनका जिक्र सुनने के लिए आए, हम और आप ही नहीं बल्कि अगियार भी उनका तज़किरा करते हैं। बेशक कुछ लोग दबी जबान में करते हैं, कुछ लोग जांचनी के वक्त करते हैं, और कुछ लोग खुलेआम करते हैं। करते ही नहीं बल्कि लिख के दुनिया को बावर कराते हैं। मैं एक जिक्र करूंगा आपके सामने। हमारे इस हिंदुस्तान में, इस प्यारे वतन भारतवर्ष में, साउथ इंडिया में आज से तकरीबन 100 बरस पहले एक किताब लिखी गई। उस किताब का नाम है मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर। और 20 औरात की किताब है, हिंदी में है, एक दिन में पढ़ ली जाएगी। दिल्ली कभी जाइएगा तो दिल्ली के जितने भी जामा मस्जिद के इर्द गिर्द बुक स्टाइल है, खरीद के लाइएगा। किताब लिखी है किसने? किताब के मुसन्निफ का, राइटर का, लेखक का नाम है प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। भाई अपनी संस्कृति का नाम तो नहीं है, है हिंदुस्तानी नाम।
मगर सनातनी नाम है। प्रोफेसर कृष्णा रामाराव, उन्होंने उस किताब में लिखा है कि मैंने मोहम्मद को जिस एंगल से भी देखा, जिस दृष्टिकोण से देखा, जिस नजरिए से देखा, तो मुकम्मल पाया, पूर्ण पाया, लाजवाब पाया। ये हमारे पैगंबर हैं जिनका तज़किरा प्रोफेसर कृष्णा रामाराव कर रहे हैं। फिर वो आगे लगे कि मैंने जब उन्हें फकीर की हैसियत से देखा तो पेट से पत्थर बंधे हुए देखे, कपड़ों के पहमत पे पहमत लगे हुए देखे, पहमत फट गया तो उस पर पहमत लगा, और उनकी जूतियों को मोटे धागों से सिला हुआ देखा। और जब मैंने उसी पर्सनालिटी को, वो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक शख्स फकीर भी हो और बादशाह भी हो, ये कैसे हो सकता है? मेरे इस्लामी भाइयों, अब वो कहते हैं कि जब मैंने उसी पर्सनालिटी को एक बादशाह की हैसियत से देखा तो जमीन तो बेचती क्या है, मैंने उसके उंगली के इशारे पे चांद को फटते हुए देखा। और हमारा ईमान तो यह है कि आज भी चांद इशारे से बताता है हमें, आज भी चांद इशारे से बताता है हमें, फिर फिदा होंगे अगर हुक्म दोबारा हो। ये हमारा ईमान है। मुस्तफा अगर अपने रोज़ाए पाक से आज भी इशारा कर दे तो चांद का कलेजा फट जाएगा, है ना? और वो लिखते हैं कि जब मैंने चीफ जनरल की हैसियत से देखा तो मैदाने बद्र में उनके जलवे देखे, उन्हें ओहद में देखा, उन्हें खंदक में देखा, और जब मैंने उन्हें समाज सुधारक की हैसियत से देखा तो मैंने घर के आंगन से लेके जंग के मैदान तक समाज सुधारक देखा। ये हमारे आका हैं कि दूसरों ने भी गुणगान किए। आया मेरे इस्लामी भाइयों, उसकी वजह है, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे असबाब हैं। असबाब ये है कि मुस्तफा जाने रहमत जलवागर हुए 40 साल की उम्र शरीफ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह जनाब नासिर सुभानी, नारे तकबीर। पूरे भारत वर्ष में अपनी आवाज का लोहा मनवाने वाली शख्सियत, तकरीबन 30 साल तक लोहा मनवाया शख्स ने, आज न जाने क्यों ये घर पे है, आज भी इनकी आवाज का और इनके अंदाज का कोई तोड़ नहीं है। मेरे बचपन के साथी शायर वकार, बेहतरीन गुलकार नासिर सुभानी साहब जलवागर हो गए। मैं 1 घंटे आपकी खिदमत करूंगा मेरे भाई। उसकी वजह जो मैं बता रहा था, उस वजह को गौर से सुने। 40 साल की दुनियावी उम्र शरीफ में आपने ऐलान नबूवत फरमाया। पूरा समाज, पूरा माशरा उनके दर पे आ गया, मुखालफत शुरू कर दी, चैलेंज शुरू कर दिए। मगर दुनिया का एक भी ऐसा चैलेंज नहीं है जो मुस्तफा ने कबूल न किया। एक एक चैलेंज कबूल किया और एक एक सवाल का जवाब मुस्तफा ने अता फरमाया। जैसा भी चैलेंज आया मुस्तफा ने कबूल फरमाया। और क्यों? वो तो अबरू का इशारा कर देते तो सामने वाले धड़ाम हो जाते, कोई बचता नहीं। तालीम उम्मत के लिए कि तुम्हारे सामने भी चैलेंज आएंगे, कलमा पढ़ोगे तो मुकाबला करना पड़ेगा। इस मदरसे में, इस्लामिक मदरसे में दाखिला लोगे तो दुनिया के बड़े बड़े चैलेंजों का मुकाबला करना पड़ेगा। और दुनिया के हर चैलेंज को कबूल करना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तीर एक की पीठ में मत खाना, तीर सीने पे खाना। परवरदिगार तुम्हें कटने के
के बाद भी मिटने नहीं देगा और मैदान छोड़ के भाग गए तो तबाह हो जाओ। एक मिसाल देता हूँ आपको। चैलेंज तो दुनिया में आते ही है। एनआरसी का आया, डर गए, भाग गए। सीए का आया, मैदान छोड़ दिया। नहीं, ये दुनिया, इसमें अब भी होगा और डाउन भी, ज्वार भी आएगा और भाटा भी। अप हो या डाउन, ज्वार हो या भाटा, किसी भी हालत में रहना, मगर ये ऐलान करके रहना कि आने मोहम्मद में आंच नहीं की आने दी जाएगी, अपनी जान कुर्बान करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हसरत, मुफ्ती शकील अहमद साहब हुसैनी। जहन हाजिर हो तो एक मिसाल दे रहा हूं। कोई नबी ऐसा आपकी नजर में है, कोई रसूल कि जिसने अखाड़े खुदवाए हुए, दाव से खुआए हुए, ये दो की पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? 2,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल जलवा कर हुए दुनिया में। अपने उलमा से पूछना, खुद मुताला करना, सबका इतिहास, सबकी तारीफ पढ़ना, ये नहीं मिला। इसलिए कि ये नबी का बेस नहीं है, ये नबी का काम नहीं है। नबी तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बारगाह में झुकाने के लिए आता, भटकों को राहे रास्त पे लाने के लिए आता है और अपने दीन के उसूल सिखाने के लिए आता है। मगर मैं किसी नबी का और तज़किरा क्या करूं? अपने आका ही का तज़किरा किया जाए। उनकी आमद का महीना है, रहमतों बरकतों वाला महीना है। सरकार मस्जिद नबी से अपने एक साथी के साथ निकले, नाम था हजरत ज़ैद। जंगल में पहुंच गए मदीने के, अरब का सबसे बड़ा पहलवान मिल गया, नाम था उसका रुकाना। वो नूरानी चेहरा देखा, देख खड़ा हो गया। बोला क्या तुम्हारा नाम ही मोहम्मद है? बोले जी। तो बोले तुमने यार पूरे अरब को खरगोशे में डाल रखा है। बोले क्या हो गया? बोले नबुव्वत का दावा कर रहे हो? बोले दावा ही तो नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी ही नहीं बनाया है, बल्कि नबियों का भी सरदार सरदार बनाया है। बोले इतना बड़ा दावा तो हमसे कुश्ती लड़ोगे? सरकार ने फरमाया आजा। जबकि नबी का नाम, नबी का काम कुश्ती लड़ना थोड़ा ही है। हजरत ज़ैद कहते हैं जब वो चैलेंज कर रहा था ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि सरकार ये कह के इसकी बात को मुस्तरद कर देंगे, इसके चैलेंज को रिजेक्ट कर देंगे कि भाई मैं कुश्ती लड़ने नहीं आया हूं, मैं तो कलमा पढ़ाने के लिए आया हूं। पढ़ना तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। बेशक मगर सरकार ने चैलेंज कबूल कर लिया, आजा। फिर ख्याल आया मेरे जहन में, जहन भटक रहा। फिर ख्याल आया कि ये नर्मो नाजुक दस्ताने मुबारक, कभी दस्तबोसी का मौका मिल जाए तो ऐसा लगे कि जैसे गुलाब की पत्तियों में हाथ दे दिया। मुझको अंबर की खुशबू है जो उनके सामने, मैं ये सोचता ही रह गया। फिर दिल से आवाज आई, क्या सोच रहा है? जब मुस्तफा ने चैलेंज कबूल कर लिया है तो गेंद तो अपने ही पाले में गिरेगी, मैदान तो हम ही जीतेंगे। मैं ये सोच रहा था कि प्यारे मुस्तफा का अरब के अरब केसरी से, अरब के सबसे बड़े पहलवान से हाथ मिल गया और हाथ मिलते ही खाना चारों खाने चित। वाह वाह वाह। कपड़े झाड़ता हुआ उठा, बोले मोहम्मद धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया दोबारा आजा। दोबारा सरकार ने फिर कोई दांव मार के चित मारा, चारों खाने चित मारा। फिर उठा, बोले मोहम्मद इस बार भी धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया तिबारा आजा। तिबारा फिर मारा। तो अब चैनल बदला तो बोली भी बदली और बोला अब समझा मैं मोहम्मद, अब समझा। चलो समझा दो, 3 पटकियों में समझा,
पिट पिट के समझा, मगर अपनी कौम तो हजारों पटकियों के बाद भी समझने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ नारे लगाने के लिए हैं हम, सिर्फ पैसे लुटाने के लिए हैं हम। क्या करके रहोगे? ये सिर्फ नारा वाला मजहब नहीं है, ये सिर्फ पैसे लुटाने वाला मजहब नहीं है, ये पंजवक्ता नमाज पढ़ने का मजहब है, ये मुस्तफा जाने रहमत के गुण गाने का, उनकी बातों पे अमल करने का मजहब है, ये माँ के तलवे चूमने का मजहब है, ये माँ बाप का अदब और उनकी खिदमत करने वाला मजहब। वाह वाह बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। मगर नहीं, जल से बहुत काम बिल्कुल नहीं, अमल बिल्कुल नहीं। जल से भी कराइए और अमल भी करिए। 30 साल तो मुझे हो गए स्टेजों पे, 30-31 साल। अगर कोई बड़ा कारनामा हो गया होता तो 98% तो दाढ़ी वाले होते, 99% तो नमाजी होते, 2% भी नमाजी नहीं है। तो इसका मतलब जल से हमने मजे लेने के लिए करे, अमल के लिए नहीं करे। हालात तो बदलने पड़ेंगे। जितनी तेजी से आप दुनिया की तरफ चले गए हो, मैं आपकी इस कॉन्फ्रेंस में गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि उतनी कम रफ्तार से सही वापस आ जाओ। आज ही से इरादा कर लो इस कॉन्फ्रेंस से, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से, क्या वापस आ जाओ। इरादा है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वापस तो आना पड़ेगा। नहीं आए तो इससे भी ज्यादा बुरे हाल होंगे। और जिस दिन दामन मुस्तफा में आ गए, जिस दिन मस्जिदें आबाद हो गई, जिस दिन फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत शुरू हो गई, बड़े से बड़ा जालिम तुम्हारे कदमों पे अपने ताज रखने पर मजबूर हो। सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि रोशनी की हर एक को जरूरत है। अंधेरे में कितनी देर जी लेगा? सोते सोते वक्त, उस वक्त भी नाइट बल्ब की जरूरत पड़ती है। अंधेरे में दिल घबराने लगता है ना? और उजाला तन्हा मजहब इस्लाम के पास है, तन्हा मजहब इस्लाम के पास है। आओ अपने उलमा के पास बैठो। मैं अइम्मा से भी गुजारिश करता हूं कि खाली हुजरे में बैठिए, बल्कि तालीम बालगा का भी सिलसिला शुरू करिए। एक को बुलाइए, उसे इस्लामी बात सिखाइए, वो 2 को बुला के लाएगा, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे। माहौल ऐसा बनेगा इंशाअल्लाह, यही एडियां रखी जाएंगी और यही से इनकलाब लाया जाएगा। क्योंकि हमारा इनकलाब तो अल्लाह से आता है, हमारा इनकलाब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से आता है, हमारा इनकलाब तो कुरान की तिलावत से आता है। और जब यहाँ से इनकलाब आएगा तो पूरी दुनिया बेशक सुभान अल्लाह। मगर हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। भाई सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं मौलवी हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इमाम हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और आप अवाम हो तो आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मुझे एक बात याद आ रही है, वो इंडोनेशिया है ना, मुस्लिम पॉपुलेशन में सबसे बड़ा मुल्क है, अफ्रीका का मुल्क। सरकार के दौर में वो बौद्धिस्ट का मुल्क था। सरकार के विसाले पर मलाल के बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में एक तिजारती काफिला
पहुंच गया। उसूल था कि पहले अपने उस मुल्क के जिस मुल्क में तिजारत करना होती थी वहां के बादशाह से इजाजत ली जाती थी कि तुम्हारे मुल्क में हम तिजारत करना चाहते हैं। मुसलमानों का काफिला गल्ला लेके गया था 500 ऊंट। पहुंच गए वहां बादशाह के पास, वहां के राजा के पास, आपके मुल्क में तिजारत करेंगे। राजा ने मना कर दिया, बोले हमारे मुल्क में तिजारत मत करो। बोले वजह? बोले तहसाली पड़ गई है, गल्ला हुआ नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लुट जाओगे और लुट जाओगे तो शिकायत करोगे आगे। ऐसा करो किसी और मुल्क में जाओ। ये लोग बाहर आए, सर जोड़ के बैठे और ये मशवरा किया कि ये जो लोग भूखे मर रहे हैं ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं। बड़े मुजरिम इसलिए नहीं है कि इनके पास इस्लाम का भी पैगाम पहुंचा नहीं है। ऐसा करो, ये 500 ऊंट गल्ला इन्हें फ्री दे चलो। डन हो गई बात और बात राजा के दरबार में पहुंच गए। बोले साहब आप ही क्या तिजारत करेंगे? बोले यार अजीब लोग हो तुम, मैं कहता हूँ चले जाओ, तुम कहते हो यही तिजारत करेंगे। बोले यहाँ से ज्यादा मुनाफा कहीं नहीं मिलेगा। बोले वजह? बोले साहब ये 500 ऊंट गल्ला हम तो आपके पास फ्री दे के जा रहे हैं ताकि जरूरतमंदों तक ये गल्ला पहुंचाया जा सके। बोले ये बात है? बोले यही बात है। तो बोले रुको। अंदर गया, नहा के लौटा और बोला कलमा पढ़ाओ। तो उन्होंने कहा क्यों पढ़ रहे हो कलमा? इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, दीन में जबरदस्ती नहीं है। बोले जबरदस्ती थोड़ी ही पढ़ा लोगे तुम कलमा? मैं मुतासिर हो गया तुमसे। बोले क्यों? बोले दो बात। एक बात तो ये कि मेरे पास गलत खबर पहुंची अब तक कि इस्लाम मजहब अरब में शुरू हो गया। उसके मानने वाले बड़े क्रूर हैं, जालिम हैं। ये पहली बात गलत साबित हो गई। दूसरी बात ये अंदाजा लगा मुझे कि तुम्हारे इस किरदार से मुझे ये पता लगा कि तुम जैसा दयालु और कोई मजहब और मजहब का मानने वाला नहीं है। मेरा अंदर से दिल कहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं। बोले पढ़ लो कलमा। कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। तो मुसलमान जज्बाती तो होता ही है। उन्होंने नारा लगा दिया। नारा लगा अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। फौज तक ये आवाज पहुंची। फौज ने पूरा महल घेर लिया। बोले कि मुसलमानों का हमला हो गया और मुसलमान हमला करते हैं तो यही नारा बोल जनरल आगे बढ़ा तो वहां के राजा ने कहा रुक जाओ, हमला मत करना। बोले वजह? बोले वजह तो ये अंदर की बात है। अब ये मुल्क तुम संभाल लेना, मैं तो इन्हीं फटे हुए कपड़े वालों के साथ जा रहा हूं। बोले वजह? वजह बताई। बोले वाकई यही बात है। बोले हकीकत यही है। तो जनरल ने भी कलमा पढ़ लिया, वहां का राजा भी मुसलमान हो गया और वहां का जनरल भी मुसलमान हो गया, तो रियाया भी मुसलमान हो गई। तलवार की बुनियाद पे नहीं, तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई देख के लोग कलमा पढ़ते हैं। मेरे भाई किसी ने, मैं आपसे पूछता हूं, अपने मुल्क के प्रधानमंत्री जी कुरान तो पढ़ा नहीं है। आपके सूबे के मुख्यमंत्री ने, हमारे सूबे के ने कुरान तो पढ़ा नहीं है। वो तो हमें तुम्हें देखते हैं कि, और वो ये जायजा लेते हैं कि जैसे हमारे जमाने ऐसे इनके जमाना, हमारे भी झूठ बोलते हैं तो इनके भी बोलते हैं, हमारे भी शराब पीते हैं तो इनके भी पीते हैं, हमारे भी छिचोरापन करते हैं तो ये भी करते हैं, जुलूस इनके भी निकलते हैं और रास्ते बंद होते हैं तो हमारे भी निकलते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये इस्लामी किरदार है? इस्लामी किरदार रास्ते रोकने वाला किरदार नहीं है। इस्लामी किरदार तो रास्ते बनाने वाला किरदार है। इस्लामी किरदार झूठ बोलने वाला किरदार नहीं है। इस्लामी किरदार तो सच बोल के दूसरों को मुतासिर करने वाला किरदार।
मुफ्ती शकील बुलंदशहरी, नारे तकबीर, शायर अहले सुन्नत मोहम्मद अली फैजी बस्ती, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत गिरामी कद्र, बात लंबी हो गई, छोटी कर रहा हूं। 40 मिनट हो गए, 20 मिनट और आपको झेलना। सुभान अल्लाह बोलिए एक बार आप। बात तो समझ में आ रही है? हजरत गिरामी, परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को भेजा इस दुनिया में। क्यों? सवाल ये पैदा होता है, क्यों, वजह क्या? कोई मुहिब अपने महबूब को जुदा नहीं करता, मगर परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में भेजा। सुनो इधर देखो, वो तो अफरा तफरी होती रहेगी, बड़ा जलसा और बड़े जलसे में थोड़ी अफरा तफरी होती रहती है। चंदी लोग सुनिए, मगर मोहब्बत से सुनिए, प्यार से सुनिए। मैं सवाल कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने क्यों भेजा अपना महबूब? क्यों आए मुस्तफा? आप कहोगे हमें मालूम है, हमें पता है। आप कहोगे कि चांद के 2 टुकड़े करने के लिए आए थे, मैं नहीं मानूंगा आपको। आप कहोगे कंकरों से कलमा पढ़वाने के लिए आए थे, ये भी रिजेक्ट करता हूं। आप कहोगे सूरज को वापस करने के लिए, ये तो मानो, ये भी नहीं मानो। पत्थरों को दरिया में तैराने के लिए आए थे, ये बात भी काबिल कबूल नहीं है। पत्थरों पे नक्शे कदम छोड़ने के लिए आए थे, ये भी बात हमारी अच्छी नहीं लगी। आओ सुनो, मैं बताता हूं आपको। सरकार इसलिए नहीं आए थे कि चांद के 2 टुकड़े कर दे, सूरज को वापस बुला ले, कंकरों से कलमा पढ़वा ले। सरकार तो इसलिए आए थे, परवरदिगार ने इसलिए भेजा था, महबूब तुम्हें मुकम्मल बनाया, तुम्हें लाजवाब बनाया है, तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूं। अब जो तुम्हारे दामन से वाबस्ता हो जाए, वो भी लाजवाब होना चाहिए, उसका भी कोई जवाब नहीं होना चाहिए, वो भी मुकम्मल होना चाहिए। बोलो मुकम्मल थे या नहीं थे जो दामन मुस्तफा में आए? बोलो। रोटी तो नहीं थी खाने के लिए, कपड़े तो नहीं थे पहनने के लिए। मैंने इसी आपकी तारीख में पढ़ा है, 15 दिन एक खजूर पर गुजारा होता था। रहमतें तमाम के पेट से पत्थर बांधे जाते थे, मगर कितने मुकम्मल? मैदान में पहुंच गए तो लोहे की दीवार बन गई, और मस्जिद में पहुंच गए तो 1000 रकअत पढ़ के भी दम नहीं लिया। इतने मुकम्मल कि बहते दरिया रोक डाले, दरिया पर खड़े होकर कह दिया रुक जा, तो रुक गया, और दरिया सूख गया तो रुका लिख के भेज दिया तो दरिया बह गया। रेतदारों पर कश्ती न चलाई तुमने, इसलिए कि सरकार ने तुम्हें मुकम्मल कर दिया था। अब आप कहोगे यहाँ के तो हालात अच्छे नहीं है। भाई हालात कब के अच्छे थे मुझे तो बता दो। मक्के के अच्छे थे? वहां तो आलम ये था कि वहां कुरान पढ़ने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, पत्थर मारे जाते थे, आग के अंगारों पर लटाया जाता था, भारी पत्थर से सीने पर रख दी जाती थी, नेज़े और भालों से गोदा जाता था। क्या उन्होंने हालात देखे? नहीं, उन्होंने तो फरमाने मुस्तफा का चेहरा देखा। क्या मैदान छोड़ गए? नहीं, मक्के वाले ये ऐलान करते थे कि दरिया पूरा नहीं बहने देंगे। उनका ऐलान था कोड़े खाएंगे, मगर दरिया उसी रुख को बहेगा जहां मुस्तफा फरमा देंगे, जहां परवरदिगार का महबूब। हालात तो मदीने के भी बहुत मुनासिब नहीं थे। मदीने शरीफ में पहुंच गए तो बदर हो गई, फिर ओहद हो गई। हालात अच्छे नहीं थे,
मगर पूरा अरब जब मुस्तफा तशरीफ ले जा रहे थे तो 1,24,000 कलमा पढ़ने वाले दीवाने मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर थे। अकेला, अरे भाई रंग में, वन में, घर में, ये मत सोचो वो भी करेंगे तो काम होगा, नहीं तुम खड़े हो जाओ और दिल से खड़े हो जाओगे तो रब तुम्हारा साथ देगा और एक दिन हो जाएगा। तो किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। अब मैं आखिरी बात कह रहा हूं आपसे, कितना मुकम्मल किया था मुस्तफा ने, एक झलक देख। हालात हो गए ये हो गए कि मक्का मुस्तफा जाने रहमत ने बहु खुदाबंदी छोड़ दिया हिजरत करना और 450 किलोमीटर दूर यथरब में पहुंच गए, जिसे आज मदीना कहा जाता है। मदीना ही नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा कहा जाता है। वहां एक चबूतरा और मस्जिद नबी की बुनियाद डाल सुफ़ा, अरबी में चबूतरे को कहते हैं। आज भी सरकार के रोज़ाए पाक के करीब है, उसे सुफ़ा कहा जाता है, चबूतरा। उस पर सरकार जलवागर होते और सरकार के दीवाने इर्द गिर्द सरकार के बैठे रहते। कई हम गुजर जाते, सरकार का दीदार कर लेते तो भूख भी गायब हो जाती। सरकार के रूले ज़ेबा पर नजर डाल देते तो भूख भी गायब। तादाद बढ़ रही थी, तादाद 313 हो गई। जब तादाद बढ़ते हुए देखा मक्के वालों तक खबर पहुंच गई, खुफिया विभाग लगा हुआ था उनका, बड़े तेज थे वो। खून तो एक ही था, खानदान भी एक ही था, लगे हुए थे। खबर पहुंच गई कि 313 हो गए। अबू जहल गुस्से से कांपने लगा और अपने खानदानियों को बुलाया, इकट्ठा किया, कहा कुरैशियों डूब के मर जाओगे। बोले क्या हो गया सरदार? बोले हो क्या जाता, तुम्हारा खून पानी हो गया। बोले क्या हो गया सरदार, इतने गुस्से में क्यों हो? बोले सब मारे जाओगे। बोले क्या हो गया सरदार? बोले मोहम्मद को अरब छोड़ कर थोड़ी चला गया है तो अरब में, यथरब में है, तादाद बढ़ रही है। अभी घेर लो, अभी मार लो, अभी पकड़ लो, अभी तबाह कर दो, नहीं फिर सर से ऊपर पानी निकल जाएगा तो डुबकी लगा के पकड़ो। अभी चलो वहीं चल के मारेंगे। कौन कौन चलेगा साथ? हद हो गई। सरकार के सगे चचा हजरत अब्बास खड़े होकर हाथ मिला रहे थे, अबू जहल मैं चलूंगा। सरकार के दामाद भी थे अबू लाल, वो भी खड़े हो गए, मैं भी चलूंगा। मुख्तसर 1,000 का लश्कर जर्रार तैयार हुआ, लोहे में पेबस्त होकर चला, नंगी तलवारें लेके चला, तेज घोड़ों पर सवार होकर चला, सामान्य जरूरत मुकम्मल साथ लेके चला, नेज़े और भाले लेके चला, तीर और कमान लेके चला। बदर के मैदान में पहुंच गया। बदर के मैदान में पड़ाव डाला तो मुस्तफा ने अपने साथियों को तलब फरमा कर इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे साथियों, मेरे मदरसे के स्टूडेंट, असहाबे सुफ़ा, मैं तुम्हें एक लेटेस्ट खबर दे रहा हूं, नई खबर। या रसूल अल्लाह हुक्म फरमा। बोले अबू जहल आ गया बदर में, अकेला नहीं आया, 1,000 का लश्कर लेके आया। लश्कर भी कड़ियल जवान है, लोहे में पेबस्त है, नंगी तलवारें हैं, तेज घोड़े हैं, नेज़े और भाले उनके पास हैं। ये उनके हालात हैं, तुम्हारे हालात भी जानता हूं मैं। तुम तो मेरे साथ ही रह रहे हो, तुम्हारे पास चढ़ने के लिए घोड़े नहीं है, लड़ने के लिए तलवारें नहीं है, फेंकने के लिए नेज़े और भाले नहीं है, तीरों कमान नहीं है, खाने के लिए वक्त में रोटी नहीं है, तुम्हारे पेट ईंट से लग गए हैं, पहनने के लिए सलामत कपड़े नहीं है। क्या इस आलम में तुम उनसे मुकाबला कर लो? दीवानों का जवाब सुनो। अकल के घोड़े दौड़ाने वाले न जाने कितने सवालात इधर उधर के करते, बचने का रास्ता निकालते, मगर मुस्तफा के दीवाने निकल गए। या रसूल अल्लाह,
हम उनके घोड़े देखेंगे, हम उनकी तलवारें देखेंगे, हम उनके नेज़े देखेंगे, हम उनके भाले देखेंगे, हम उनके तीरों कमान देखेंगे। मुस्तफा हम उनके घोड़े नहीं देखेंगे, हम उनकी तलवारें नहीं देखेंगे, हम उनके नेज़े और भाले नहीं देखेंगे, हम उनके भरे हुए पेट नहीं देखेंगे। सरदार हम तो आपकी ज़बान से निकले हुए प्यारे अल्फाज देखेंगे। ये तो हमारे लोग हैं, बेचते क्या हैं, हम पहाड़ों से टकरा जाएंगे, आबरू का इशारा करेंगे तो समुद्रों की लहरों को। हफीज जालंधरी ने इसको इस अंदाज में कहा, वो कहते हैं उन दीवानों ने कहा था कि काल अल्लाह ये शिफा नहीं अम्मा वफाओं का, पिया है दूध हमने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में और जहां को महव कर दे नाराए अल्लाह। उठ के चले दीवाने, सरकार ने फरमाया रुको तो, इतनी जल्दी क्या? ये ईमानी जज्बा था, ये ईमानी जोश था। अरे हम भी चलेंगे, इस्लामी पहली जंग लड़ने चल रहे, पहली जंगे तलवारें नहीं है, खजूरों की डंडियां ले लो, चलो, ताकि कोई इतिहासकार, कोई तारीख नबीस मुवर्रे कहीं ये न लिख दे कि इस्लाम तलवार से फैला हुआ मजहब है, जंग भी लड़ना है और दुनिया का ये दुनिया को ये भी बताना है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है। इस्लाम तो मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची गुलामी के बलबूते फैला है। इस्लाम तो दामन मुस्तफा थाम के फैला है। इस्लाम तो पंज वक्त नमाज पढ़ के फैला है। खजूरों की डंडियां लेके चले, अकल पे जोर दो, तलवार वालों के मुकाबले में चले थे। चल दिए बदर की तरफ, 150 किलोमीटर दूर है। अबू जहल इंतजार कर रहा था और टीले पे खड़ा हुआ था। ये काफिला 313 का देखा तो पलट के अपने साथियों से बोला, बोलो खुश हो जाओ, उछलो जरा। बोले क्या हो गया? अरे उनके पास तो चढ़ने के लिए घोड़े भी नहीं है, पैदल आ रहे हैं। 6 घोड़े पैदल आ रहे हैं और करीब आए तो बोले एक एक शराब का जाम पी लो। बोले क्या हो गया सरदार? अरे उनके पास लड़ने के लिए तलवारें भी नहीं है, उछल डालेंगे, मसल डालेंगे, रिकल कर रख देंगे। मगर उन पागलों को क्या पता था कि नूरे रेदा है कुफर की हर घर का खंडादार। अरे भूखों से ये चला बुझाया बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पागल समझ क्या रहे हैं? तभी मैं कहता हूँ जब बद्र में हमें अबू जहल नहीं मिटा सका और करबला में यजीद नहीं मिटा सका, तो इंशाअल्लाह इस प्यारे वतन में भी हमें कोई नहीं मिटा पाएगा। मिटना वो है जो गुलाम मुस्तफा नहीं होता है। मुस्तफा का नाम लेना न कल मिटाता, न आज मिटा है और न कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईलाद नबी, मसलक आला हजरत। संकेत मिल गए के बाद खत्म कर दूंगा, अगर इसे तो पूरी करूं। तैयार हो? अब करीब में आए तो मकालमा शुरू हुआ। अबू जहल का खानदानी था ना, खानदान का मामला था। यहाँ खानदानी को लपेट लेता है, बोले चलो कोई बात नहीं है तो अपना खानदानी। मगर नहीं, ये ऐलान करो जो मुस्तफा का गुलाम नहीं होगा वो हमारा कभी भी। ये इरादा कर लो। अबू जहल खानदानी है, मकालमा शुरू हो गया, मोहम्मद आ गए। बोले आ गया। बोले फौज कहाँ है? बोले देख नहीं रहा ये दीवाने। अरे मोहम्मद थोड़ा आगे बढ़ जा, हमारे जवान देख ले, हमारी तलवारें देख ले, नेज़े भाले देख ले। बोले क्या दिखाना चाहता है? बोले वो तो मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, अब तो तलवारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब तो नेज़े भालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब तो तुम्हें फूंक मार को उड़ा देंगे, मुट्ठी भर बालू डालेंगे तो दबा देंगे। मुस्तफा ने फरमाया अबू जहल पागल हो गया है, खुदा जिसे जमा दे उसे कोई उड़ा नहीं सकता और खुदा जिसे उठा दे उसे कोई दबा नहीं सकता। ये
मकालमा खत्म हुआ तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार रहमत तमाम ने बद्र के टीले के साए में अपना सर माबूद हकीकी की बारगाह में रख दिया। अर्ज किया परवरदिगार जो मेरा काम था मैंने कर दिया। ये 313 ही थे तेरे नाम लेवा, इन्हें लाके 1000 तलवार वालों के मुकाबले में खड़ा कर दिया। मौला अगर ये बद्र में मारे गए तो इस रुए जमीन पे तेरा कोई नाम लेवा, इनकी लाज परवरदिगार ने सकीना नाज़िल कर दिया दिल पे, फतह की बशारत नाज़िल कर दी। अब मुस्तफा उठे तो लम्हाए मुबारक पर तबस्सुम मुस्कुराहट की और मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जब उसी कलियों में पड़ गई और वो लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। अपने साथी को बुलाया, खजूर की लकड़ी ले और बद्र के रेते पे लकीर खींच दी, बोले देख लो गौर कर लो, अबू जहल यहाँ पछाड़ा जाएगा। दूसरी लकीर खींच दी, बोले उतवा यहाँ मारा जाएगा, शीबा यहाँ मारा जाएगा, फलां में फलां यहाँ मारा जाएगा। मुख्तसर किस्सा ये कि मैदान में उतर आए दोनों तरफ के लोग, एक तरफ खजूरों की डंडियां लेके उतरे थे, एक तो तेज घोड़ों पर चमकती तलवार लेके आए थे। अभी सूरज निस्फ़ुन नहार से मगरिब की जानिब नहीं झुका था कि मुस्तफा के निहत्तों ने 1000 तलवार वालों को मार गिराया था, इसलिए कि मुस्तफा ने उन्हें मुकम्मल कर दिया। 70 मार लिए थे, 70 पकड़ लिए थे, बाकी बचे विपरीत दिशाओं में भाग गए थे और पीछे वाला चीख के कह रहा था कि भाग लो। बोले मंजिल क्या, बोले पता नहीं है, अभी तो भागो, अभी तो जान बचाओ। भाग गए, एक मक्के की तरफ भाग गया, पता नहीं था मक्के जा रहा हूं, एक भाग गया होगा। मक्के वालों का हाल यह था कि वो उसी डगर पर बैठे रहते थे जो बद्र की तरफ से आती है। नाचने वाली साथ, गाने वाली साथ, शराब के गुटके भरे हुए, बोले अब आते होंगे, काट के ला रहे होंगे, टुकड़े कर करके ला रहे होंगे, नाक कान भी ला रहे होंगे। और वो भागता हुआ देखा आता हुआ, बोले आ गया खुशखबरी लेता हुआ, बहुत तेज आ रहा है, जरा नाच शुरू कर दो। गाने वाली गाओ, शराब के जाम छलकाओ, नाचने वाली नाचने लगी, गाने वाली गाने लगी, शराब के जाम पे जाम चलने लगे। करीब आया तो पूछ लिया, बोले क्या हुआ, बोले सब मारे। बोले एक हाथ का नाम तो, बोले सब मारे गए। बोले फिर भी तो, बोले सब मारे। बोले पकड़ लो, पकड़ के बैठाला, तसल्ली दी और एक शराब का जाम चलाया। बोले अब तो बता दे कौन कौन मारे गए। बोले हमारा सरदार अबू जहल भी मारा गया, फलां इब्ने फलां भी मारा गया, फलां इब्ने फलां भी मारा गया। वो जिक्र करता जा रहा था और मक्के वालों की आंखें फटती चली जा रही थी। किसी ने पूछ लिया क्या वो आधुनिक हथियार लेके आए थे? नहीं, वो तो खजूरों की डंडियां लेके आए। फिर किसी ने पूछा क्या खूनी हाथियों पे आए थे? बोले ताज्जुब तो यही है कि पैदल आए थे। बोले फिर कैसे हो गया? बोले ये तो मुझे भी पता नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मोहम्मदी तूफान आया था और मक्के वालों को ले गया था, इस्लामी तूफान आया था और मक्के वालों को तितर करके चला गया था। मुझे कहने दो कि मुस्तफा ने उन्हें मुकम्मल कर दिया। इतने अजीम पैगंबर के मानने वाले ना मुकम्मल कैसे हो गए? जवाब तुम ही खोजना, वक्त नहीं है मेरे पास। सबको पता चल जाएगा ना मुकम्मल कैसे हुए। तुम बहुत हो, मगर एक जुमला सुनो, बात खत्म कर कि इस्लाम कभी भी क्वांटिटी पे नजर नहीं रखता। गिनती कितनी है, गिनती नहीं गिनी जाती है। इस्लाम क्वालिटी देखता है, क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो कटने के बाद भी जिंदा,
और क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जिंदा रह के भी किस काम का? तो तुम तो यार बहुत काम के हैं, तुम तो बहुत काम के हो। आज इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में एक इल्तिमास कर रहा हूं। सख्त सर्दी का वक्त आने वाला है, बारिश हो गई है काफी, है ना? समाज में कुछ गरीब भी होंगे, समाज में कुछ परेशान हाल भी होंगे, समाज में कुछ पैसे वाले भी होंगे। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि अपने अपने मोहल्ले पर, अपनी अपनी रिश्तेदारी पर नजर रखना कि कोई ऐसा घर तो नहीं है कि फटे हुए कंबल में अपने बच्चों को लेकर पास सो रही हो और सारी रात सुकड़ के सो रही हो, चैन से ठंड की वजह से नींद ना आ रही हो। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे दे। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ रहमत वाले महीने में आपसे कि एक अच्छी क्वालिटी का लिहाज बना के चुपके से उसके घर पहुंचा देना। मैं समझता हूँ कि लाखों जलसे कराने से ज्यादा सवाब तुम्हें मिल जाएगा। कोई बेवा, कोई गरीब, कोई नादार, कोई मुफलिस, कोई परेशान हाल अगर रात को अपने बच्चों के साथ पैर फैला के चैन से मुझे दिल दिया है तो तलब भी दे, जो हो किसी का शरीक गम। मुझे ऐसे दिल की तलब नहीं जो किसी के काम ना आ सके। इस्लाम जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद पाइंदाबाद। वक्त 1 घंटे का हो गया और फिर हम आएंगे इंशाअल्लाह और फिर मिलेंगे, फिर बात होगी आपसे और फिर गुफ्तगू होगी आपसे और अब घर आके आपसे बात की जाएगी। और फिर अब 2 टर्न में आपके शोरा को भी पढ़ना है। इस बार माफी, मेरी तरफ से भी गुजारिश ये है कि मुझे एक बात आप लोगों से कहना थी और मैं चाहता हूं कि बुनियादी काम भी होना चाहिए। थोड़े थोड़े से ही बुनियादी काम शुरू किए जाएं ताकि हमारी मंजिल दर मंजिल, स्टोरी दर स्टोरी बनती चली जाए। मैं नहीं कहता कि आप एकदम सब कुछ लुटा के काम करो, अल्लाह जितनी तौफीक दे दे उतना करो, है ना? जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, मगर दिल खोल खोल करना। दिल में दुख ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो राह खुदा में दिल खोल के खर्च किया जाता है उसके खजाने में कमी नहीं है। वो खजाना अपनी रहमतों का उनके लिए खोल देता है। जैसे कि सुना है कि आपके इस मोहल्ले में मस्जिद, बिस्मिल्लाह मस्जिद, सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह बोलो सब मिलकर, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह मस्जिद जो आपकी निगाहों के सामने इसकी तामीर नो हुई है और अब बगैर कपड़ों के है जो मुझे नजर आ रही है और टी शर्ट पड़ा हुआ है। चलो ये भी मुबारक हो आपको, मगर बेहतर ये था कि लिंटर पड़ जाता जी। वहां से ऐड नहीं आई, आपकी हुकूमत से आएगी नहीं आएगी। हम इंशाअल्लाह अपनी मसाजिद बनाएंगे, हम ही मदरसे बनाएंगे और अपने मिशन को जारी रखेंगे, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। ये से देखते हैं तो ईमान मांदा होता है। मस्जिद से अजान सुनने को मिलती है तो दिल को करार मिलता है, चैन मिलता है। मेरी गुजारिश है आपसे कि बिस्मिल्लाह मस्जिद के लिए यहाँ से कुछ दे के जाइए, है ना? मुझे भी कुछ देने के इरादे बनाए होंगे आपने। ऐसा करो, वो मस्जिद को दे देना और आप जो मस्जिद के लिए अता करें वो आपसे गुजारिश है कि कर दे। मैं चंदे वाला मौलवी तो हूं नहीं, मगर मुझे मिशन मालूम है कि आज जाते ये इरादा करके आप उठे कि मुझे 5 रुपये रोज मस्जिद को देना है और महीने पे मस्जिद में पहुंचा देना है, तो आने वाले साल में मस्जिद में लिंटर भी पड़ जाएगा और इंशाअल्लाह यहाँ का मीनारा भी तैयार। बहुत अच्छा, बहुत एक साथ
ये 500 रुपये एक साहब ने मस्जिद के लिए पहुंचाए। सुभान अल्लाह। और ये 100 का नोट भी आ गया। ये माशाअल्लाह। शुरू हो गया तो भाई जैसे 5 मिनट खर्च कर लो इसके लिए। सही बात। ये नौजवान भी आ गया। सुभान अल्लाह। ये 200 रुपये सुभान इन्होंने दे दिया। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अब जैसे 10 मिनट आपको मिले हैं तो इसमें देर मत करो, जिसके पास 2 है वो उठ के आ जाए और मस्जिद के लिए सुभान अल्लाह। दे दे। 100 रुपये आ गया। सुभान अल्लाह। 100 रुपये आ गया इधर से। और हमारे ये भी सुभान अल्लाह। जिसका नाम आया तो 100 हुए उठिए। इतना जज्बा है अभी भी मुसलमानों में। ये 100 अल्लाह इन्हें सलामत रखे। सुभान अल्लाह। बेटा जल्दी जल्दी ले आओ। और ये 200 रुपए एक नौजवान ने और दे दिए। भाई स्टेज से भी बात शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। ये 100 रुपये हमारे एक और नौजवान लाए। 100 रुपये और ये बच्चों तक भी बात पहुंच गई। बच्चे ने 50 रुपये और इन्होंने 150 रुपये दे दिए। ये 200 रुपये और ये 50 रुपये मस्जिद के लिए और आ गए। अल्लाह ताला इन देने वालों को सलामत रखे। 100 रुपये और जल्दी जल्दी आ जाओ। देर करो, वक्त मेरे पास भी कम और आपके पास भी कम है। 100 200 और ये 200 रुपये का नोट इधर से भी और ये 100 रुपये और ये नौजवान भी 100 रुपये ले आया। इधर से भी 100 रुपये आ गए। 200 रुपये एक नौजवान में और सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हैं। सुभान। मुझे पता नहीं था इतने अच्छे हो तो। ये 100 रुपये और ये 500 रुपये एक नौजवान ले गए। और ये 100 रुपये और आ गए। बच्चों और औरतों तक शायद अभी आवाज नहीं पहुंची है। औरतें भी हमारे यहाँ की खूब मेहरबान और इस्लाम को खर्च करने वाली। ये 100 रुपये और ये 20 रुपये हमारे बुजुर्गवार में और ये 100 रुपये। जल्दी पीछे वाले भी आ जाओ। इधर करवट वाले भी उठिए आओ। देर मत करो। ये 50 रुपये इधर से और 100 रुपये। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 100 रुपये हमारे बुजुर्गवार में और ये 100 रुपये और भाई इधर वाले भी। इधर से कोई जैसे टोली कमजोर सी लग रही है। अच्छा घूम लो घूम लो घूम लो। ये 200 रुपये और आ गए। चादर फैला दी आपके सामने मस्जिद के लिए। और आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 100 रुपये ये लो। ला जल्दी आजा यार, हंसता खेलता हुआ। बच्चों की बहुत जरूरत है। ये भी आगे और देखो कितने ला भाई कौन जा रहा है। लाओ इधर से। अब वो सिलसिला शुरू हो गया और इससे काम नहीं चलेगा। आप अगर चाहो तो आपके घर घर भी आया जा सकता है। मोहब्बत से आप ही से लेकर आप ही से तो बनाना मस्जिद। कोई बाहर से थोड़ी बनाई जाएगी। आप बना भी ये खड़े हुए लोग कमेटी के दिखे। इनकी तो ज्यादा जिम्मेदारी है। ना तो ज्यादा ही देना चाहिए थे मगर ये कोई ढीले लेने इधर से कुछ पैसा नहीं आया। और चेहरे से मालदार लग रहे हैं क्योंकि दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अंदर का पता चलता है। ये सब मालदार घराने के बच्चे लग रहे हैं। और अपनी बात मुकम्मल हो गई और इंशाअल्लाह भी थोड़ी भारी सी लगी है। और खुदा करे कि आप सब भी भारी हो जाओ दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। देखो कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं कि जो बहुत कामयाब हैं। एक बात बता रहा हूँ आपको मैं कि हश्र के मैदान में नेकियां और बदियां गिनी नहीं जाएंगी। कूपन नहीं अलग अलग रखे जाएंगे। भाई इतने कूपन नेकियों के हो गए और इतने कूपन हो गए बदियों के। बदी के ज्यादा तो जहन्नम में, बदी के कम नेकी के ज्यादा तो जन्नत में। ना 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 तो वहाँ मीज़ान अमल कायम किया जाएगा, तराजू। जी 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 ये भी खुदा की रहमत है। सुभान अल्लाह। ये भी खुदा की रहमत है। वहाँ नेकियां और बदियां तोली जाएंगी और तोली इसलिए जाएंगी कि कभी कभी एक करोड़ों गुनाहों में भारी बैठेगी। आज का ये काम मस्जिद के लिए आपका इंशाअल्लाह करोड़ों गुनाहों में भारी होगा जब मस्जिद बिस्मिल्लाह में इंशाअल्लाह। जी 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 वाह वाह। चलो
अब उठो तो इमाम साहब को दे देना, और अब ना उठ सको तो कल परसों जब दिल करे अपनी मस्जिद के लिए मदद कर देना, गोया कि वो आप ही की मदद होगी। अस्सलाम वालेकुम।